हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है और इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं, इन दोनों ही चीज़ों को मैं लास्ट वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको वो वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर लिखा गया कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 वेरीफाई दैट गिवन फंक्शंस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इट इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब देखो स्टूडेंट्स, मतलब हमें जितने भी हमें 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस गिवन है, हमें जस्ट वेरीफाई करना है, जो हमने लास्ट एग्जांपल्स वाली वीडियो में भी किया। हमें वेरीफाई करना है कि कोई गिवन फंक्शन है वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस को, मतलब जो यहाँ पर वर्ड लिखा गया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इनको देख के थोड़ा सा उनको लगता है कि ये हमें नहीं पता। देखो, आपको याद होगा डेरिवेटिव्स में एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3। अब उसमें हमने ये वर्ड यूज़ किया था इम्प्लिसिट। मैं आपको ऊपर से समझा देता हूँ। देखो, अगर मैं लिखूँ कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, और अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट। और ये कौन सा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट। तो अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ, यहाँ पर y सेपरेटेड, x सेपरेटेड है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस है। यहाँ पर x और y मिक्स में है, तो ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट। बस इसका मतलब इतना ही है। इसमें हमें और कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। इसमें कोई भी इतने समझने वाली बात नहीं है कि आपको कुछ समझाना पड़े। बस जस्ट y और x इकट्ठे हैं तो इम्प्लिसिट, y और x सेपरेटेड हैं तो एक्सप्लिसिट। अब 1 by 1 करके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है। यहाँ पर एनसीईआरटी में ऐसे फंक्शन लिखा गया है और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है, ये y डबल डैश 2 बार डेरिवेटिव, सिंगल डैश मतलब 1 बार डेरिवेटिव। मतलब हमें यहाँ पर फंक्शन को, मतलब कि 1 बार डेरिवेटिव करना है, फिर 2 बार डेरिवेटिव करना है और यहाँ पर फिल करना है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं, y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1। बहुत ईजी है हमारे लिए। तो डिफरेंशिएट, ये वैसे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा अगर आपको लगता है कुछ आपको आता है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करके चेक करो और बाद में आंसर मैच करो कि क्या आपने और मैंने सही की है, मतलब एक जैसा की है। सबसे अच्छा तरीका यही है मैथ्स को करने का कि आप खुद से एफर्ट्स करो। ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का और मुझे डेरिवेटिव करना है ex का और मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल, और यहाँ पर मैंने आपको पता है, मैंने आपको हमेशा यही बताया है, इसको ऐसे करेंगे, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है? x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आएगा? ex। तो अगर ex ही आएगा, साथ में 1 लिख रहा हूँ, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, तो मतलब इसका आंसर कितना आ गया? ex। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ex। तो यहाँ पे इसको नंबर 1 दे दो। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की, मतलब यहाँ पर आप ये भी लिख लो y डैश। ठीक है। y डैश मतलब सिंगल और डेरिवेटिव। अब अगेन डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है ex का। अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब फिर से ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, वो कितना है? 1, मतलब ex। तो विच एम्प्लाइज y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ex। तो निकाल ली, इसको आप नंबर 2 दे दो। तो सेम वही प्रोसीजर, पुट 1 and 2 इन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल डैश y सिंगल डैश इज इक्वल टू 0। y डबल डैश की वैल्यू ex, y सिंगल डैश की वैल्यू भी ex इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें वेरीफाई करना था, मतलब गिवन फंक्शन
जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वन इज सल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, ये हमारा एक फंक्शन है y डैश, यहाँ पर डेरिवेटिव की बात हो रही है, माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले y को लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो डिफरेंशिएट, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं सभी। आप ये मान के चलो कि आपकी डेरिवेटिव की दोबारा से रिवीजन हो रही है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का, और मुझे डेरिवेटिव करना है c का। अब c को देखिए घबराना नहीं है, ये कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर का पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, मतलब ऐसे। ठीक है, 2 बाहर लिख लो, x का डेरिवेटिव 1, c का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, तो विच इम्प्लाइज y डैश मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2x प्लस 2। तो इसको 1 नंबर 1 दे दो, पुट वैल्यू ऑफ 1 इन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, देखो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा गया हमें जस्ट वही करना है। यहाँ पर सिंगल डैश लिखा था तो मैंने एक बार डेरिवेटिव किया, अगर यहाँ पर डबल डैश होता तो मैं इसका 2 बार डेरिवेटिव करता। ठीक है, देखो इसको लिख लो 2x प्लस 2, अब माइनस 2x इसको वैसे लिख लो, माइनस 2 इसको वैसे लिख लो, इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने है 2x माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2, तो कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज सल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देख लो आपके सामने है ये क्वेश्चंस कितने ईजी हैं। अब सेम वे से थर्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, ये फंक्शन है, y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको बताया ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो डेरिवेटिव के कारण ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि डेरिवेटिव को हम पहले ही बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, और ये डेरिवेटिव का जो लेवल है ये बहुत इजी है हमारे लिए। देखो यहाँ y डैश है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएट, ऐसा करो वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है cos x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है c का। अब आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, कॉस एंगल का डेरिवेटिव मैंने आपको पहले भी करवाया था, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मतलब x का कितना है 1, c कांस्टेंट है इसका 0, तो विच इम्प्लाइज y डैश मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन x। ठीक है, तो इसको आप नंबर 1 दे दो हमेशा की तरह। अब हमें क्या करना है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो पुट वैल्यू ऑफ 1 इन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी, y डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। आपके सामने ही है, ये आपस में कट हो गए। देखो कितने ईजी क्वेश्चन हैं हमारे लिए, 0 इज इक्वल टू 0। तो मतलब वही बात, फिर से सेम बातें लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर गिवन, जो गिवन फंक्शन है हमारा, फंक्शन कितना था हमारा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी इज सल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो देख लो कितना ईजी था। आई होप जिन्होंने वीडियो पॉज करके मतलब कि खुद से किया होगा उनका भी आंसर एग्जैक्टली मेरे से मैच कर रहा होगा, और बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप खुद से मैथ्स को करोगे। मेरा जो मोटिव है मैथ्स को करवाने का वो भी यही है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, कम बनाऊँ, ज़्यादा बनाऊँ, लंबी बनाऊँ, शॉर्ट बनाऊँ, आपको वो चीज़ें समझ आनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, जो आप लिखते हो वो सब कुछ मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है। उनको ही पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि यस, मैं जो भी कर रहा हूँ शायद कहीं ना कहीं सही कर रहा हूँ, और जो मेरा मोटिव है काम करने का वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये हमारा फंक्शन है और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो हमें इसको डिफरेंशिएट ही करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है इसका, ठीक है। तो डिफरेंशिएट, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, जस्ट आपकी डेरिवेटिव की ये प्रैक्टिस है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का, ठीक है। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, dy बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव, अब देखो आपको याद है ना वही रूल, पावर फंक्शन एंगल। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, एक पावर कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन होता है, जो उसके बीच में है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो बेसिकली y डैश इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। इसको अब ऐसे लिख लो, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये माइनस 1/2 न्यूमरेटर में है, नीचे आके डिनोमिनेटर में ये प्लस हो गया, इनटू 2x। अब आपके सामने है ये 2 और 2 कट हो सकता है। देखो हमेशा सॉल्व किया करो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पर x लिख लो, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो इसको आप नंबर 1 दे दो। तो फिर वही स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ 1 इन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब y डैश की जगह पर आप लिख लो 1 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे जाके सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, ठीक है। अभी भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, क्योंकि हमने अभी से पहले जो भी क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या था, 0 इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आ रहा था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है, डिफरेंट है। अब आपको पता है कि देखो ध्यान से देखा करो क्या डिफरेंस है, इन दोनों में y का डिफरेंस है, बट y आपको पता है ये गिवन था 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये क्वेश्चन में ही हमें गिवन था, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये लेफ्ट हैंड साइड है x। अब y की जगह पर हम ये लिख देते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन, अब इसको क्या लिखेंगे, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, इसको अब ऐसे लिख लेना। चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए कर देता हूँ, ठीक है। -1/2, ये 1/2 ऊपर है ना, इसको मैं नीचे ले आया -1/2। क्यों लेके आया, क्योंकि मुझे इसको लेफ्ट हैंड साइड के जैसा बनाना है, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इतने स्टेप्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो ये बेस सेम है, अगर बेस सेम है इनके तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 1 - 1/2। ये बेस सेम है ना, तो मल्टीप्लाई में भी हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 1 - 1/2। तो ये कितना आएगा, 1 - 1/2 1/2, ठीक है। तो क्लियरली देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो मैंने आपको बोला था कि हमें बेसिकली यही प्रूव करना होता है
कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज सल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मुश्किल है, ये जस्ट मैंने स्टेप्स इसलिए इंक्रीज़ किए हैं ताकि मैं आपको हर एक डिटेल में बता पाऊँ। अगर आपको ये समझ है तो आप यहाँ पर कट शॉर्ट भी कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स एंड एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फंक्शन है। अब ये कुछ बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0। अब वैसे इसका कुछ खास काम नहीं है क्वेश्चन में, ये जस्ट डिफाइंड होने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइंड होने के लिए लिखा गया। इसलिए मैं आपको जस्ट इसके बारे में बताता हूँ कि इसको क्यों लिखा गया। अब देखो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। अगर x 0 होगा, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, और अगर x 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये लिखा गया। तो इसका ज़्यादा काम नहीं है, जस्ट मेरी आदत है मैं आपको हर एक स्टेप मतलब जो भी हर एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स। अब इसमें एक बार डेरिवेटिव है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा ax का, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dy/dx। अब a कांस्टेंट है और मुझे डेरिवेटिव जस्ट करना है x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1। तो विच इम्प्लाइज y डैश मतलब dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, a, ठीक है। कितनी आ गई, a। अब इसको आप नंबर 1 दो, पुट वैल्यू ऑफ 1 इन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। अब एक्स वाई डैश की वैल्यू कितनी है, a। अब y की वैल्यू अपनी कितनी है, ax, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, या आप ऐसा करो, इसको ना आप नंबर 2 दे दो ताकि आपको ये लगे ना कि मैंने यहाँ पर फिल नहीं किया। पुट वैल्यूज़ ऑफ 2 and 1, वैल्यूज़ ऑफ 2 and 1 इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। x को वैसे लिख लिया, y डैश की वैल्यू a, y की वैल्यू ax। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। देयरफॉर y इज इक्वल टू ax इज solution of given differential equation, और हमें यही प्रूव करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये की फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब हमेशा की तरह ये क्या है, आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये क्यों लिखी गई है मैं आपको पहले यही समझा देता हूँ। देखो कोई भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलता हूँ, वो जस्ट इसलिए दी होती है कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफाइन हो। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर x 0 होगा, अब मान के उल्टा मान के चलो, अगर x 0 होगा, देखो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप अकेली अंडर रूट टर्म उठा लो, अगर इसमें x 0 होगा तो यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका आंसर इसके बाहर माइनस है, मतलब स्क्वायर के अंदर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होगी कि ये क्यों लिखा गया। दूसरी बात, x ग्रेटर देन y। देखो फिर से अंडर रूट की ही बात है, अगर x की वैल्यू y से बड़ी होगी, अगर x की वैल्यू y से बड़ी होगी तो इस अंडर रूट का आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। आप चेक करके देख लो, अगर x की वैल्यू 3 है और इसकी 2 है तो 9 माइनस 4 5 आ गया। अगर x की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 1 है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। और रूट के अंदर हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर ही चाहिए होता है। अब इसका क्या मतलब है, x लेस देन माइनस वाई।
अब मान लो y की जो वैल्यू है 5 है, लेट y इज इक्वल टू 5, तो माइनस वाई, तो हमने क्या लिखा है x लेस देन -5, x लेस देन -5, लेस देन -5, तो ये कितना होगा, देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर -5 है, यहाँ -6 है, यहाँ पर -4 है, आपको पता है लेस देन -5 मतलब -6 -7, तो मान लो x की वैल्यू क्या है -6। अब यहाँ पर फिल करना -6 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 36 -25 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मतलब इन दोनों का मतलब यही है कि जो अंडर रूट की वैल्यू है उसका जो आंसर है, उसके बीच का जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है अगर ये कंडीशंस हैं तो, इसलिए ये हमें दिया गया। चलो अब इसको छोड़ते हैं, अपने फंक्शन को लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो फंक्शन है ना, तो अगर आपने डेरिवेटिव अच्छे से किया आपको पता है यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल। देखो वो क्वेश्चंस को, जब क्वेश्चंस में कुछ करने को है ही नहीं है तो वो जस्ट डेरिवेटिव को इधर उधर करके थोड़ा सा मुश्किल वगैरह बना सकते हैं, अदरवाइज इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का और मुझे डेरिवेटिव करना है x साइन x का, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा dy/dx। देखो मैंने आपको हमेशा बोला कि मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ डिटेल में, मुझे देखो मान लो आपके सामने क्वेश्चन है डेरिवेटिव करना है इसका, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ उसमें, पावर नहीं है इसकी 1, इसको हम इग्नोर करते हैं, 1 को छोड़ देते हैं। फंक्शन कैसा है, x साइन x, मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस साइन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x का, ठीक है। तो हमने चेन रूल मतलब प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो dy/dx। मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी आप मतलब करते हो तो आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, बाकी टर्म्स को तो हमें कॉपी करना है, x को वैसे ही लिख लो। अब फिर से वही रूल, पावर कितनी है 1 छोड़ दो, ठीक है। फंक्शन कौन है, साइन एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना है 1, तो हमें कितना आएगा कॉस x इंटू 1। साइन x को वैसे ही लिख लो, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, देख लो कितना इजी है। तो विच एम्प्लाइज y डैश मतलब dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, x कॉस x प्लस साइन x। अब आप मेरे को बताओ इसमें मुश्किल क्या था, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। ऐसा करो, इसको आप नंबर 2 दो यहाँ पर, अब यहाँ पर y भी है तो इसलिए मैं इसको भी एक नंबर दे देता हूँ, इसको आप नंबर दे दो 1। तो हमें क्या करना है, पुट वैल्यूज़ ऑफ 1 एंड 2 इन, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो मैंने आपको क्या बोला था, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वो जस्ट थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, x को वैसे ही लिखो, y डैश की वैल्यू आपके सामने है, x cos x, जस्ट कैलकुलेशन इंक्रीज होगी, क्वेश्चन में ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं है। y की जगह पर x sin x प्लस x, अगेन y की जगह पर x sin x का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ पर ऐसा करो, इसको आप ऐसे लिख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, जो टर्म्स कट हो रही हैं तो कट कर दो, जैसे ये कट हो रहा है, ये दोनों इज इक्वल टू हैं, प्लस में है यहाँ पर, तो ये आपस में कट हो गए। तो मेरे पास बेसिकली कितना रह गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। देखो अब टारगेट क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें से ना आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, अंदर कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, अब इस एक्स का अंडर रूट भी एक्स होगा, वो भी बाहर आ जाएगा,
तो अंदर बेसिकली कितना रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये भी आपस में कट हो गया। तो ध्यान से देखो, वैसे तो ये इज इक्वल टू मतलब ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देता हूँ। आपको पता है हमने 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है वो कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही यहाँ पर वैल्यू फिल करेंगे। आपको पता है कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका अंडर रूट, अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास कितना आएगा कॉस एक्स। तो विच एम्प्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आप मेरे को बताओ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब हमारा जो गिवन फंक्शन था देयरफॉर गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज solution of given differential equation। तो देख लो कितना इजी क्वेश्चन था। जस्ट हमने डेरिवेटिव किया, मुझे पता था यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाया, वैल्यूज़ को फिल किया, थोड़ा बहुत सॉल्व किया, अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। आपको बताइए फंक्शन है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1। और ये बहुत ईजी है इसको एक्सप्लेन करना। अगर देखो एक्स वाई की वैल्यू 1 होगी तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। एक्स वाई की जगह मैंने 1 लिख लिया, 0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसको डिफाइन होने के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइंड होने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक्स वाई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपने फंक्शन को लिख लेते हैं, लेट एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अगर आप अपने फंक्शन को ध्यान से देखो तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें क्या था, y सेपरेटेड था, x सेपरेटेड था। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लीसिट फंक्शन, x और y इकट्ठे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। बट इससे हमारे क्वेश्चन को करने के प्रोसीजर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव है तो मुझे इसको डिफरेंशिएट ही करना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है बेसिकली एक्स वाई का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है लॉग वाई का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है c का। अब आपको पता है सबसे पहले पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है एक्स वाई। अब यहाँ पर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में है, मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। ये हो गया। अब यहाँ पर पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन को ना लॉग एंगल, अब लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब वाई सी कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0। अब देखो यहाँ पर मैंने वही बोला 1 बाई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगर यहाँ पर log x भी होता, अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी होती तो भी मैं इसको ऐसे बोलता 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ पर एंगल x था तो इसका डेरिवेटिव 1 बन गया, तभी इसका डेरिवेटिव कितना है 1 बाई एक्स। अब यहाँ पर y था तो कितना है dy बाई dx। तो यही छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैंने आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन को इसी रूल से करवाया कि आपने एंगल का डेरिवेटिव हमेशा करना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं 1 बाय वाई देख के छोड़ आते हैं। अब ये गलती हो सकती है आपसे, ठीक है। तो x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx y। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अगर देखो जिन बच्चों ने मेरे से डेरिवेटिव पढ़ा है ना, तो उनसे तो ये मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए, उनसे ये मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 बाई वाई, अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई
dx। अब देखो बेसिकली हमें dy बाई डी की वैल्यू को यहाँ पर फिल करना है, तो जो भी dy बाई डी वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखो ऐसा करो, इसको ना आप उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू 1/y dy बाई डी माइनस इसको आप उधर ले जाओ x dy बाई डी। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं कि dy बाई डी की वैल्यू निकालनी है हमें, y डैश यहाँ से आप dy बाई डी को कॉमन ले लो, तो 1/y रह गया अंदर माइनस x। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लो। मैंने आपको हमेशा बोला कि सॉल्व कर लिया करो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपको प्रूव करना है। तो dy बाई डी इसका एलसीएम ले लो, 1 y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो xy अपॉन y। अब इससे ज़्यादा सॉल्व तो नहीं होगा, ऐसा करो इसको इधर ले आओ, तो ये इधर आएगा तो y स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू dy बाई डी इज इक्वल टू y डैश। वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर प्रूव हो गया, ठीक है, बट हम अपने पैटर्न को ही फॉलो करेंगे जो हमने स्टार्टिंग से किए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो पुट वैल्यू ऑफ 1 इन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है कितनी है, y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आपको पता है y डैश की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है गिवन फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज सल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इम्प्लिसिट फंक्शन था। देखो जस्ट बोलने के लिए इम्प्लिसिट फंक्शन आप इसको भूल जाओ, आपने बस डेरिवेटिव पे अपना फोकस रखना है। तो मैंने डेरिवेटिव किया, मुझे पता है यहाँ पर दो फंक्शन, मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। सिंगल फंक्शन था 1 बाई एंगल, डेरिवेटिव एंगल कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से मेरे पास बेसिकली dy बाई डी एक्स वाई दो टर्म्स आ गई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि dy बाई डी एक्स वाई दो टर्म्स आ गई। तो मैंने दोनों को इकट्ठा कर लिया, कॉमन ले लिया और dy बाई डी एक्स को सेपरेट करने की कोशिश की, क्योंकि हम हमेशा dy बाई डी एक्स की वैल्यू ही निकालते हैं। तो निकाल ली, उसको फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात कर लेते हैं। y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आपका फंक्शन है। y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर y डैश इज इक्वल टू वाई, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, तो अभी आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी मतलब अलग से मत सोचो, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह इसको सॉल्व करो। जो डिफरेंस होगा मैं आपको वो बाद में आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, लेट y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एक बार डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है cos y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है x का। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स माइनस, अब फिर से पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब आपको फिर से याद होगा मैंने आपको जब भी साइन का, देखो साइन का डेरिवेटिव किस तरह से करवाया, cos एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर अब ये फालतू चीज़ करवा रहे हो। अब मुझे पता है कि इस सिचुएशन में साइन का डेरिवेटिव cos x ही है। अब इस सिचुएशन में आपको लग सकता है कि साइन का डेरिवेटिव cos x ही है, ये आप फालतू करवा रहे हो। अब जरा इस पर ध्यान देना। अब देखो मैंने मान लो आपको cos का डेरिवेटिव करवाया, तो मैं आपको किस तरह से कराऊंगा, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 ही होता है, तो माइनस साइन x। तो आपको लगेगा सर आप ये फालतू स्टेप क्यों करवा रहे हो। देखो मैं इस तरह की सिचुएशंस के लिए करवा रहा हूँ। अगर मैंने आपको बता दिया कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इसको आप रट लो, तो आपसे यहाँ पर मिस्टेक होगी। तो इसलिए एंगल का डेरिवेटिव करना जरूरी है। यहाँ पर एंगल कौन है, y, तो विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस
साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली मुझे वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, तो 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। और मैंने आपको हमेशा बोला जितना सॉल्व कर सकते हो कर लिया करो, तो इसको मैं इस तरह से इतना ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। ऐसा करो, इसको आप नंबर 2 दो और इसको आप नंबर 1 दो। अब इसको क्यों दिया मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो बेसिकली हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, ये वाला है। तो पुट वैल्यूज़ ऑफ 1 एंड 2 इन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, y साइन वाई कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। अब देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंट बात क्या है, अगर आप यहाँ से y की वैल्यू की निकालने की कोशिश करोगे तो वो y की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ऐसा तो अब कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर y को कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू एक्स। ऐसे हम एंगल में से y कॉमन नहीं ले सकते। तो मतलब यहाँ से y कॉमन लेना या y की वैल्यू निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इससे उल्टा करूँगा। आप ऐसा करो, देखो बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें y की वैल्यू को ही फिल करना है, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि x की वैल्यू को ही फिल करना है या मैं x की वैल्यू को नहीं फिल कर सकता। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, y साइन वाई। अब y की वैल्यू मुश्किल है, y की वैल्यू मुश्किल है, तो मैं ये जो x है, ये जो x है मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो x है ना, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, y माइनस कॉस वाई। हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि पहली बार हमने ऐसी कभी मतलब ऐसे कभी x की वैल्यू को फिल किया है। y डैश मतलब 1/1 प्लस साइन वाई, आपको पता है ये नंबर 2 से इज इक्वल टू वाई। अब वाई को मैंने कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि वाई की वैल्यू कोई है ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्लियरली आपके सामने है कॉस वाई माइनस कॉस वाई आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास कितना रह गया, वाई साइन वाई प्लस वाई। ठीक है, 1/1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू वाई। यहाँ से वाई को कॉमन ले सकते हो, तो अंदर कितना आएगा, 1 प्लस साइन वाई इंटू 1/1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू वाई। अब इससे में फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म भी आपस में कैंसिल आउट, तो विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू वाई। तो यही मैं प्रूव करना चाहता था कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब कर ली। तो देयरफॉर जो हमारी लाइन है लास्ट में, गिवन फंक्शन कौन है हमारा, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स इज सल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देख लो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज ये था। देखो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया, डेरिवेटिव कर लिया। अब जब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू को फिल करना चाहा तो यहाँ पर वैल्यू y की निकालनी मेरे लिए यहाँ पर मुश्किल थी। तो मैंने क्या किया, उसका उल्टा कर लिया, मैंने x की वैल्यू को यहाँ पर फिल कर लिया। अब उससे में फ़ायदा ये हुआ, ये टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी, y साइन वाई प्लस वाई कॉमन आया, ये टर्म भी आपस में कैंसिल आउट, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। अब ये आपका क्या है, फंक्शन वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम हमेशा की तरह सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन को x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, और इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, अगर हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है पहले x का, प्लस फिर मुझे डेरिवेटिव करना है y का, इज इक्वल टू फिर मुझे डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स y का। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
अब इसका डेरिवेटिव, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे, tan इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आपको पता है हम हमेशा एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, तो विच इम्प्लाइज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करते हैं इसको उधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब ऐसा करो, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाहर है, यहाँ से ही बाहर है तो -1। ठीक है, तो ऐसा करें थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इसको वैल्यू को फिल करना है। तो विच इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट जरूर डाला करो, कुछ बच्चे यहाँ ब्रैकेट नहीं डालते, उससे क्या होगा ये बन जाएगा -1 प्लस वाई स्क्वायर, पर एक्चुअल में क्या है -1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखा करो, इन्हीं छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस को अंदर ले गया, अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्लियरली देखो 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ऐसा करो हमारे पास कितना रह गया, देखो बेसिकली हमारे पास इतना रह गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ, तो विच इम्प्लाइज 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, या इसको वाई डैश बोल लो। ठीक है, तो इसको अब नंबर 2 दे दो। तो ऐसा करते हैं वाई डैश की वैल्यू यहाँ पर फिल कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से वाई की वैल्यू निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर वाई है, यहाँ पर मतलब कि वाई सेपरेट है। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा था, वहाँ पर हमने x की वैल्यू को फिल किया था, अब यहाँ पर x नहीं है तो इसको ही फिल करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ 2 इन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितनी है, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर को ऐसे ही लिख लो, वाई डैश की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बेसिकली मेरे पास कितना रह गया, ये -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब आपको बताइए आपस में कट हो जाएंगे। अब छोटा सा स्टेप ही है हमारा, अब ऐसा करते हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास इतना ही रह गया, तो -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली सभी टर्म आपस में कैंसिल हो, -1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 0। तो यही तो हमें चाहिए था, क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने बड़ी ही ईजिली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई इज solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट मतलब कि 8th क्वेश्चन के जैसा ही था। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, उसमें से वाई डैश की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, अब उसको मैंने जब फिल किया तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, मतलब ये हमारा फंक्शन है और ये इस फंक्शन के रिगार्डिंग हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इंक्लूड है और यहाँ पर y नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी अलग से मतलब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमें ज़्यादा कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व हो जाएगा। बट
मुझे आदत है कि मैं आपको हर एक स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसकी बात करते हैं। अब अगर y 0 हो जाए, अगर y 0 हो गया तो क्या होगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो अगर y 0 हो गया तो यहाँ पर ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं रहेगी, वो डेरिवेटिव भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि y 0 नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो, मान लो लेट a इज इक्वल टू 4 है, तो x बिलोंग्स टू -4, 4। इसका क्या मतलब होता है कि जो x है ना, वो बेसिकली इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, और वो -4 और 4 के बीच में है। अब अगर x की वैल्यू -4 और 4 के बीच में होगी, मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा इसके अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका जो आंसर है ना, x की वैल्यू देखो, सॉरी यहाँ पर 4 लिखो आप, 4 का स्क्वायर 16। अब x की वैल्यू जब भी मैं इससे कम लूँगा, 3 लूँगा तो इससे छोटा आएगा, 2 लूँगा इससे छोटा आएगा, मतलब इससे छोटा आएगा, 0 लूँगा तो भी ओके है, -4 से छोटा लूँगा तो -4 सॉरी बड़ा लूँगा तो -3, उसका स्क्वायर भी इससे मतलब ये पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर मैं 4 से बड़ा नंबर ले लूँ, अगर मैं 4 से बड़ा नंबर ले लूँ तो ये नेगेटिव आएगा इसके अंदर। और अगर मैं -4 से छोटा नंबर ले लूँ, -4 से ये बड़ा है ना, -4 से छोटा नंबर कौन सा होगा, -5। अब -5 का स्क्वायर भी कितना होगा, +25, तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसलिए ये हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए लिखा गया कि x की वैल्यू हमेशा -a और a के बीच में है। इसका मतलब जस्ट इतना ही है। तो अब समझ लिया, तो अपने फंक्शन को लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे इसको डेरिवेटिव करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, मुझे y का डेरिवेटिव करना है, और मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का। ठीक है। अब y का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है कि डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। अब यहाँ पर पहले पावर आगे आएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर a कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर -1/2, 1/2 -1 -1/2। ठीक है। अब a स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो, इसका क्या मतलब है, मुझे डेरिवेटिव करना है a स्क्वायर का माइनस मुझे डेरिवेटिव करना है x का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव 0, इसका 2x, तो हमें कितना आएगा, 0 माइनस 2x। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो मेरे पास कितना आएगा, 1/2, इसको आप ऐसे लिख लो, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये न्यूमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में आगे पावर प्लस होगी, -2x। अब ये 2 और -2 आपस में कट हो सकते हैं, तो मैंने कट कर दिए। ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, अब फाइनल आंसर लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x। अब इसको उसी फॉर्म में लिख लो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 1/2 मतलब अंडर रूट। ठीक है। अब इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है। ऐसा करो, इसको नंबर 2 दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y भी है और y की वैल्यू आपके सामने गिवन है। इसको नंबर 1। ठीक है। तो पुट वैल्यूज ऑफ 1 एंड 2 इन, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो x, y की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, -x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0। अब ये क्लियरली आपस में कट हो रहा है, तो मेरे पास बेसिकली बच कितना गया, x, यहाँ पर -x इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज सल्यूशन ऑफ गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देख लो ये क्वेश्चन भी कितना इजी था। जस्ट आपके डेरिवेटिव्स के बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज इन क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द जर्नल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन हैं। अब वैसे ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता चुका हूँ। आपको याद होगा, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ तो लिए, हम समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स बताने हैं इन दी जर्नल सोल्यूशन। आपको पता है जर्नल सोल्यूशन में ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन में नहीं होते, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। अब मैंने आपको बोला इसका आंसर हम पहले कर चुके हैं। ये देखो हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में की थी कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, दी फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर कितना डिफरेंशियल इक्वेशन का, फोर्थ ऑर्डर, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर आप लिख दो, जस्ट आपकी नॉलेज के लिख देता हूँ। सिंस वी नो नंबर ऑफ, मैंने आपको बोला भी था कि ये MCQ में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड इन दिस क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना है, 4। Therefore arbitrary constants also equal to 4। वो भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इसमें कुछ भी समझाने को मेरे को है ही नहीं है, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही अच्छे से बता दिया था, और उसका रीज़न भी बताया था कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, कि हमें एक्चुअल में आर्बिट्री कांस्टेंट्स को रिमूव करना होता है। अब उसको रिमूव करने के लिए जितने कांस्टेंट्स हैं उतनी बार हमें उसको डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी ही ईजिली सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत इजी है, MCQ टाइप है। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आर। ये कुछ ऑप्शंस की बने हैं, और ये भी मैं बेसिक्स वाली वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। इसमें क्या पूछा गया है कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने होते हैं इन ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब वैसे इसका आंसर मुझे पहले से ही पता है, इसका आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस में ही बताया था, इन जर्नल सोल्यूशन देयर आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स बट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन देयर इज नो आर्बिट्री कांस्टेंट्स। आपको याद होगा, ये देखो ये बेसिक्स वाली वीडियो की है, ठीक है। ये मान लो ये इसका सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है, c आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये पर्टिकुलर सोल्यूशंस है 1, 2, 1/2, 3/4, जो मर्जी पुट कर लो। अब यहाँ पर कोई भी, ये फिक्स्ड कांस्टेंट बोलते हैं इसको, 1 को 2 को, ये फिक्स्ड कांस्टेंट्स हैं। तो इसलिए पर्टिकुलर सोल्यूशन में कभी भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। तो जस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसका आंसर कितना है, 0। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, इन पर्टिकुलर solution of a differential equation of any order, चाहे उसका ऑर्डर कोई भी हो, in a particular solution of a differential equation of any order there is no arbitrary constants। तो उसमें कोई भी arbitrary constants नहीं होते। therefore number of आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितना आएगा, इसका आंसर 0। तो यहाँ पर आप लिख दो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये जो एक्सरसाइज है 9.2 ये भी बहुत ईजिली हमने सॉल्व कर ली। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट हमें वेरीफाई करना था कि ये एक हमारा फंक्शन है। देखो बेसिकली इसमें क्या है,
ये हमारा फंक्शन है, ये इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फंक्शन ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जस्ट हमें वेरीफाई करना था कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो मैंने जस्ट इसके अकॉर्डिंग इसको डेरिवेटिव किया, एक बार कहा तो एक बार किया, दो बार कहा तो दो बार किया, वैल्यूज़ को पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर आ गई तो वो सोल्यूशन है, अगर नहीं आई तो वो सोल्यूशन नहीं है। इसमें कुछ इसमें बस इतना ही है, जस्ट आपको बेसिक सी नॉलेज डेरिवेटिव की सभी फॉर्मूलास आपको क्लियर होने चाहिए, और जो मैंने आपको डेरिवेटिव्स में फॉर्मूला दिया था पावर फंक्शन एंगल, अगर आपको ये याद है ना तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।